जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय माता की, जय बालाजी। मैं पल्लवी कपिल अग्रवाल फाजिलका से, और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक भजन गायिका हूँ। और मैंने जितने भी आज तक प्रोग्राम्स अपने पर्सनल किए हैं, तो उनमें मैंने कभी झांकी जो बनाते हैं वो पसंद नहीं करती मैं, क्योंकि भगवान के जागरण में भगवान बनाकर नचवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ और खिलाफ़ ही रहूँगी। और कुछ टाइम अभी पहले 1 मंथ पहले की बात है, मेरे साथ ऐसे हुआ। एक जागरण में एक बालाजी की झांकी बनाई गई थी। वो झांकी उन्होंने अपनी तरफ से कर रखी थी। मुझे उस झांकी के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उनको पहले ही इस बात के लिए बोल देती कि ये चीज़ गलत है, नहीं करनी हमें। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने बताया कि एक झांकी दिखाई जा रही है बालाजी की। जब उन्होंने ये झांकी दिखाई, बालाजी का रूप एक लड़के ने बनाया हुआ था, और रूप तो बालाजी का अच्छा बनाया हुआ था। उसने जो भी बनाया था उसने अच्छा बना रखा था। उसमें कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन वो बालाजी की झांकी बनाकर औरतों को हाथ पकड़ पकड़ कर नचवा रहा था, जो मुझे बहुत भद्दा लगा कि हमारे देवी देवता ऐसे हैं। बालाजी बाल ब्रह्मचारी, उनका रूप बनाकर औरतों को वो लड़का नचवा रहा था, लेकिन रूप तो उसने बालाजी का लिया था ना। तो अगर हमारे बालाजी देवता को ऐसे दिखाया जा रहा है तो ये गलत था। तो मैंने जब भी उसका भजन हनुमान चालीसा के ऊपर वो नाच रहा था, जब उसका हनुमान चालीसा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मेरे हाथ में जब माइक आया तो मैंने ये बातें उन पब्लिक सभी के बीच में ये बातें बोली। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के जागरण में भगवान ही नचाए जा रहे हैं। आप भगवान बनाकर नचाने की बजाय अगर भक्त बनकर नाचें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा, लोगों में आस्था बढ़ेगी। हम वैसे भक्त तो नहीं बन सकते जिनकी आज तक भेंटों में भजनों में मिसाल दी जाती है, लेकिन अपनी आस्था तो वैसे जोड़ सकते हैं ना। कुछ हद तक तो हम वैसे भक्त बन सकते हैं ना। तो वो भजन जैसे लगा लो आप, ये वाला होता है भगत ध्यानुवांग नचना। अगर ये झांकी वाले लोग ये भगत ध्यानुवांग बनकर भगत बनकर नाच देंगे तो उससे हमें एक भक्त के बारे में पता चलेगा कि माता का ध्यानु भगत था। ऐसे कोई और भी भजन है, बालाजी के भी हैं, भगवान शंकर के भी हैं, तो उन पे आप नाचो। लेकिन भगवान का रूप बनाकर नाचना तो ठीक नहीं है। क्या हमारे देवी देवता अनमोल आप लोगों को इतने सस्ते लगते हैं कि जो जागरण में सड़कों पर उनको नचाया जा रहा है, वो हाथ करके लोगों से पैसे ले रहे हैं? क्या हमारे देवी देवता हमसे पैसे लेते हैं? तो ये चीज़ गलत है। मैं एक भजन गायिका हूँ। अगर किसी को झांकी वालों को ये दिक्कत होती है कि आप भी तो पैसा कमाते हो, अरे हम कमाते हैं, हम भगवान के साथ आस्था जोड़ते हैं। हम भगवान का रूप बनाकर किसी से पैसे नहीं ले रहे। हम ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने भजनों द्वारा भक्तों की आस्था जोड़ते हैं। हम भगवान बनकर नाच तो नहीं रहे। अगर हम भगवान बनकर नाचने ही लग जाएंगे तो जो मंदिरों में हमारे देवी देवता बैठाए गए हैं उनको कौन पूजेगा? तुम लोग तो खुद रूप बनाकर नाचने लग जाते हो। तो ये सरासर गलत है। हमारे देवी देवताओं की पवित्रता ख़त्म कर रहे हो आप, लोगों को बढ़ावा दे रहे हो ताकि दूसरे धर्म के लोग भी हमारे देवी देवता को जब चाहो अपमान कर सकें। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हमें एकजुट होकर हिंदू लोगों को ये चीज़ बंद करनी चाहिए कि किसी भी जागरण में कोई भी कलाकार हो तो वो झांकी के लिए कभी भी उनको
नहीं कहेगा कि झांकी है हमारे ग्रुप में। आप झांकी के लिए मना करो। और झांकी वालों से रिक्वेस्ट है, अगर आपकी रोज़ी रोटी है तो कृपया आप भक्त बनकर नाचकर अपनी रोटी कमाएं, ना कि भगवान बनकर किसी के सामने नाचकर अपनी रोटी कमाएं। तो प्लीज़ आप मेरी बात को सीरियसली लो। हमारे देवी देवताओं का आदर होना चाहिए, हम उनका निरादर कर रहे हैं, तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। भक्तों को सिर्फ भजनों के राही आस्था जोड़ो भगवान से, चाहे वो श्याम बाबा का जागरण है, चाहे वो बालाजी का है, किसी भी देवता का जागरण है, माता का जागरण है, तो एक कन्या की झांकी जो पहले बनती थी माता की, वो बनाई जाए। उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत पुरानी झांकी चल रही है। तो जय श्री राम, जय सिया राम, जय बालाजी, जय खाटू नरेश की, जय माता की।